नमस्कार, जय माता दी। तो कैसे हैं आप सभी? माँ भगवती, माँ राज राजेश्वरी, माँ ज्वाला काली की कृपा से आप सभी अच्छे ही होंगे और इसी शुभेच्छा के साथ बहुत ही लंबे समय के बाद आज ये समय मिला है कि एक नई वीडियो बनाई जाए। और आज ये जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है और हम इसकी एक बुक्स की जो है वो पूरी सीरीज़ लॉन्च करने वाले हैं कि कौन कौन से हमारे अध्यात्म में हमारी बेस को पक्का करने के लिए जिससे कि हमें विभिन्न देवी देवताओं की स्टोरीज़ के बारे में पता चल सके। ये वो बुक्स हैं और ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो एंड तक तो ध्यान से सुनिएगा। और दूसरी बात ये है कि अगर आपने अभी भी हमारी यूट्यूब चैनल को जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और दूसरी बात ये कि अगर आपने हमारे इंस्टाग्राम पेज को अभी भी फॉलो नहीं किया है तो ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सी चीज़ें जो हैं वो वहाँ पे शेयर की जाती हैं। और बस इतना ही कहना चाहूँगा। तो आज की हमारी ये वीडियो स्पेशली जो है वो हमारी सनातन धर्म की जो है वो बुक्स हैं, जो पुराण हैं, उसके ऊपर होने वाली है। तो एंड तक ध्यान से देखिएगा। तो अपनी इस बुक की सीरीज़ में पहली जो बुक मैं आप सभी के सामने लेकर के आया हूँ, या फिर यूँ कहूँ कि पुराण लेकर के आया हूँ, वो है भगवान श्री गणेश जी का श्री गणेश पुराणांक। और ये कल्याण की एक बुक है और ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। बहुत ही रेयर बुक है वैसे तो, बहुत इजीली मुझे अवेलेबल नहीं हुई थी और इसको फाइंड करने के लिए मुझे बहुत लंबा समय प्रतीक्षा करनी पड़ी थी। और दूसरी बात ये है कि बहुत ही मुश्किल से मुझे ये प्राप्त हुई है। और इसमें जो है वो भगवान श्री गणेश जी की बहुत ही सुंदर लीलाओं का वर्णन है। इसका जो मूल्य है वो 250 रुपये है, आई थिंक सो, हाँ 250 रुपये ही है। और इसमें विभिन्न चित्रों के साथ बहुत अच्छी अच्छी जो हैं वो कलाकृतियाँ उपस्थित हैं, जैसे कि आप सभी देख सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि इसमें भगवान श्री गणेश जी के भक्तों की भी विभिन्न रूप से जो है वो एक तरह से कथाएँ हैं। और इसमें मैं सत्य कहूँ तो कथाओं से ज़्यादा जो है वो भक्ति को बढ़ाने वाली कथाएँ ज़्यादा मिल जाएंगी आपको। और किस प्रकार से गणेश जी के अलग अलग अवतार अलग अलग समय हुए, उसमें ये बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया गया है। तो अगर किसी को ये अवेलेबल हो जाती है तो ज़रूर परचेज़ कर लीजिएगा। तो इसी श्रृंखला में दूसरी बुक जो है वो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण है और ये देवी माँ भगवती से रिलेटेड है और इसमें बहुत ही ज़्यादा नॉलेज दे रखी है। और माँ भगवती के बारे में अगर कोई साधक इच्छुक हो जानने के लिए तो ये ज़रूर पढ़ना चाहिए उसे। और इसका मूल्य जहाँ तक मुझे याद है 265 रुपये है, शायद से मैं एक बार इसमें चेक कर लूँ। हाँ, 265 रुपये है। और इसमें बहुत ही सुंदर माँ भगवती के पहले तो नियम दे रखे हैं कि इसके पाठ करने के जो हैं वो नियम क्या क्या हैं। बहुत सुंदर कलाकृतियों के साथ इसमें अलग अलग तरह की कथाएं दे रखी हैं माँ भगवती से रिलेटेड। तो अगर किसी को माँ भगवती के बारे में विस्तार से जानना हो तो इस पुराण को ज़रूर फॉलो कीजिएगा और ज़रूर पढ़िएगा एक बार, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और इसकी अगली श्रृंखला में मैं बात करता हूँ श्री वामन पुराण की। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पुराण इसलिए हो जाता है क्योंकि अगर किसी को माता कात्यायनी के बारे में जानना हो, या फिर गजेंद्र मोक्ष की स्तुति के बारे में जानना हो, या फिर गजानन यानी कि भगवान श्री गणेश जी की उत्पत्ति के बारे में कथा चाहिए हो, कार्तिकेय जी की उत्पत्ति के बारे में जानना हो, तो विशेष रूप से ये पुराण जो है वो फॉलो करना चाहिए। और ये मैंने अभी अभी कुछ समय पहले लिया है। और इसकी एक ख़ास बात ये है कि इसमें एक स्वास्तिक बना हुआ मुझे मिला है। और इसका जो मूल्य है वो 150 रुपये है। जैसे कि आप सभी देख ही सकते हैं कि इसमें बहुत ही नर नारायण की उत्पत्ति की कथा के बारे में, बद्रिकाश्रम, वसंती की शोभा, कामदह और कामिनी अनंग का बहुत सारे वर्णन दे रखे हुए इसी तरह से। और शंकर जी के छूटने से के लिए तीर्थों में भ्रमण, बद्रिकाश्रम के नारायण जी की स्तुति, वाराणसी के बारे में दे रखा हुआ है, कुरुक्षेत्र के बारे में दे रखा हुआ है, गजानन महाराज की उत्पत्ति के बारे में दे रखा हुआ है। फिर सबसे अंत में इसमें जो है वो गजेंद्र मोक्ष की जो है वो एक तरह से स्टोरी दे रखी हुई है। साथ में गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र की फलश्रुति भी दे रखी हुई है। और फिर अंत में, सबसे अंत में, इसमें इस पुराण के वाचन और श्रवण की पठन करने की फलश्रुति भी दे रखी हुई है। तो ये वामन पुराण यहाँ पे शुरू होता है। तो अगर किसी को माँ भगवती के बारे में पूर्ण रूप से जानना हो और भगवान विष्णु जी के बारे में जानना हो, और सबसे बड़ी बात है कि गजानन महाराज की बहुत ही डीपली जो है वो उत्पत्ति किस प्रकार हुई थी, तो वो जानना हो तो श्रीमद् वामन पुराण पढ़ना चाहिए। तो इस श्रृंखला में मैं आगे बात करता हूँ श्री वामन पुराण के बाद जो है वो श्री वराह पुराण की।
और ये वराह पुराण जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट पुराण है। अगर किसी को तिथियों के बारे में जानना हो या फिर पृथ्वी की उत्पत्ति की कथा के बारे में, किस प्रकार भगवान वराह ने जो है वो पृथ्वी की रक्षा करी थी, तो वो अगर किसी को जानना हो तो इसको ज़रूर पढ़ें। और सबसे बड़ी बात है कि इस पुराण में लगभग हर भगवान के जो हैं वो व्रत दे रखे हैं। विष्णु जी के मैक्सिमम अवतारों के व्रतों की महिमा और उसकी पूर्ण रूप से विधि जो है वो इस पुराण में दे रखी है। ये ज़्यादा महंगा पुराण भी नहीं है, इसके मूल्य जो है वो 120 रुपये है। और इसमें जो है बात, जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, भगवान वराह प्रति पृथ्वी का प्रश्न और भगवान के उदर में विश्व ब्रह्मांड का दर्शन कर भयभीत हुई पृथ्वी द्वारा उनकी स्तुति। इसी तरह से जो है वो अगर आप आगे देखें तो यहाँ पे कूर्म द्वादशी व्रत, वराह द्वादशी व्रत, नृसिंह द्वादशी व्रत या भगवान के अन्य जो व्रत हैं, मतलब कि अलग अलग तिथियों के जो व्रत हैं उसके बारे में विस्तार से बताया गया है। इसी के साथ जो है वो दान की महिमा भी यहाँ पे दे रखी हुई है। दान के बारे में किस तरह का दान अगर आप करते हैं तो आपको क्या प्राप्त होता है, दान का महत्व क्या है, रौद्री व्रत जो है वो उसमें बताया गया है। इसमें महिषासुर वध की कथा भी आपको मिल जाएगी, महिषासुर मंत्रणा और देवासुर संग्राम के बारे में भी आपको मिल जाएगा। तो वैसे तो देखा जाए कि हर पुराण आपस में इंटरलिंक्ड है। अगर आपको विशेष रूप से जो है वो विस्तार से जानना है तो आपको हर पुराण का थोड़ा थोड़ा जो है वो आपको एक्सप्लोर करना चाहिए। और इसके बाद बहुत सारा इसमें दे रखा हुआ है, अलग अलग धर्मों के बारे में दे रखा हुआ, किस प्रकार वराह पुराण की फलश्रुति, इसको जो है वो पढ़ने के क्या फल हैं वो बता दिए गए हैं। तो अगर कोई इच्छुक हो साधक तो गीता प्रेस गोरखपुर की ये जो बुक है वो बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे ऑलरेडी अवेलेबल हो जाती है, तो ज़रूर पढ़िएगा इस पुराण को। इसके बाद जो मैं बात करता हूँ जो हर कोई कर सकता है और मैक्सिमम लोग जो है वो नवरात्रि में इस बुक का अनुसरण करते हैं, ये है श्री दुर्गा सप्तशती। ये मार्कंडे पुराण से ली हुई एक छोटी सी इसमें 700 श्लोक हैं और ये एक छोटी सी पुस्तक है जो हर कोई कर सकता है। और इसमें जो देवी कवच है, अर्गला स्तोत्र है, कीलक स्तोत्र है और भगवती के बारे में जो है वो भगवती की महिमा के बारे में विस्तार रूप से बताया गया है। और ये बहुत ही ज़्यादा जो है वो इम्पॉर्टेंट बुक है हमारे सनातन धर्म के लिए, क्योंकि नवरात्रि के समय में जो है वो मैक्सिमम लोग जो हैं वो दुर्गा सप्तशती का ही अनुष्ठान करते हैं। और मैं एक और बात यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा कि मैक्सिमम जितने भी मंदिर हैं वहाँ पे ब्राह्मण जो हैं वो दुर्गा सप्तशती से ही माँ भगवती की पूजा करते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा महंगी बुक भी नहीं है, मैं क्लियर कट आपको बता देता हूँ। ये है 55 रुपये इसका जो है वो प्राइस है। तो अगर आप इसको लेना चाहें तो आपको ये ज़रूर लेनी चाहिए और आपको इसको ज़रूर एक्सप्लोर करना चाहिए। इसके बाद अब मैं बात करता हूँ श्रीमद् भगवद गीता की। वैसे तो ये इस्कॉन की है और इस्कॉन की जो भगवद गीता है, मुझे इसमें जो है वो ट्रांसलेशन थोड़ी अच्छी लगी है। कुछ जगह पे जो है वो इसमें कुछ खामियां हैं, पर फिर भी ये जो है वो इसमें वो है विस्तार रूप से जो है वो भगवद गीता बहुत अच्छी है। और इसका जो है वो अगर आप पढ़ते हैं तो ये आपको जीवन को सुधारने में जो है वो आपकी बहुत हेल्प करेगी। इसके बाद जो है वो ये जो बुक है, ये जो आपके सामने बुक आ रही है, ये है नित्य कर्म पूजा प्रकाश। अगर किसी को अपनी नित्य कर्म की पूजा किस प्रकार से करनी है उसके बारे में जानना हो तो ये बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए। और ये इजीली कहीं पे भी जो है वो अवेलेबल हो जाती है और इसका मूल्य है 70 रुपये, जो जब मैंने लिया था। और अब के हिसाब से जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, मुझे नहीं पता यार कब तक आपके पास वीडियो पहुंचेगी, तो इस बुक को भी आपको एक बार ज़रूर एक्सप्लोर करना चाहिए। इसमें जो है वो एक तरह से गायत्री जप का जो है वो महत्व के बारे में आपको पता चल जाएगा, गायत्री जप किस प्रकार से करना चाहिए और इसमें जो है वो जनेऊ किस प्रकार से धारण करना चाहिए, किस प्रकार से नहीं, और पूरी दिनचर्या के बारे में आपको विस्तार से जो है वो जानने को मिल जाएगा। और ये जो बुक है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बुक है ब्राह्मणों के लिए। इसके बाद ये जो बुक है रसराज श्री कृष्ण, ये बुक मुझे जो है वो जब मैं एक बार इस्कॉन के मंदिर में गया था तो उन्होंने मुझे ये रसराज श्री कृष्ण की बुक मुझे उन्होंने ऐसे ही दे दी थी, क्योंकि हम अक्सर जाया करते थे तो वहाँ के जो पुरोहित थे उन्होंने मुझे ये ऐसे ही दे दी थी। और इसमें जो है वो श्री कृष्ण जी की लीलाओं के बारे में या फिर जो भी हमारे प्रश्न होते हैं जीवन से रिलेटेड उसके बारे में, ये भले ही बुक छोटी है किंतु अपने आप में बेहद अद्भुत है और इसमें बहुत सारे प्रश्नों का आपको आंसर ऐसे ही मिल जाएगा। और अंत में आज की इस वीडियो के अंत में मैं आपके सभी के सामने जो है वो एक आपसे अनुरोध ही करना चाहूँगा। देखिए
नाम जप जिस तरह से हम करते हैं उससे ज़्यादा जब हमारा ध्यान केंद्रित होता है लिखने में, तो अगर आपको भगवान के नाम से जुड़ना है तो राम नाम का जाप जो है वो आपको ज़रूर करना चाहिए। और अगर आप जाप नहीं कर सकते तो आपको लिख करके जो है वो जिस प्रकार से यहाँ पे मैंने श्री राम लिख करके लिखा हुआ है, आपको भी ज़रूर लिखना चाहिए। अभी इस बुक को जो है वो समय हो गया है, वैसे तो ये पुरानी बुक है, किंतु जब समय आएगा ये पूर्ण रूप से जैसे ही हो जाएगी तो उसके बाद मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। तो पर अगर आपको ये बुक बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं होती है, 10-10 रुपए के हिसाब से आपको कहीं किसी भी जहाँ पे भी गीता प्रेस की जो बुक्स अवेलेबल होती हैं वहाँ पे आपको ये बहुत ही ईज़िली अवेलेबल हो जाएगी। तो आप इसको ध्यान से जो है वो एक तरह से इसमें जो है श्री राम लिखिए, वो भी लाल पेन से। ऐसा कहते हैं कि इसमें जो है वो नाम लिखने से जो है वो भगवान की प्राप्ति शीघ्र होती है और एकाग्रता बढ़ती है। तो इसी के साथ अगर आज हमने इन सभी बुक्स के बारे में विस्तार से जाना है और मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगेगी। और अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपके और भी सजेशंस हों तो कमेंट्स जो हैं वो ओपन रहेंगे। और दूसरी बात यह है कि अगर आपने हमारे इंस्टाग्राम पेज को अभी भी फॉलो नहीं किया तो ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे अभी अलग अलग तरह की सीरीज़ जो हैं वो लॉन्च की हम कर रहे हैं। तो इसी के साथ जय माता दी, मिलते हैं अगले पार्ट में।